बल्लभगढ़ में आज पथवारी मंदिर में एक भव्य सत्संग 6 करोड़ की लागत से भाई मूलचंद शर्मा जी जो लगातार तीसरी बार यहाँ से विधायक चुनकर गए हैं, उन्होंने एक खूबसूरत सत्संग भवन का आज भूमि पूजन कराया है जो 6 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा। पिछले 10 सालों में यहाँ के पहले मंत्री रहे, अब तीसरी बार विधायक मूलचंद जी ने बल्लभगढ़ के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी है। पहले आदरणीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से, अब नायब सैनी जी के आशीर्वाद से इस क्षेत्र के विकास के लिए पूरा खजाना खुला हुआ है। इसलिए निरंतर यहाँ पर विकास देखने को मिल रहा है। कोई भी बल्लभगढ़ विधानसभा का एक भी कोना ऐसा नहीं है जो विकास से अछूता रहा हो। सर, कितने टाइम में ये बनकर तैयार हो जाएगा और कितनी लागत में ये बनेगा? 1 साल इसका समय है। 1 साल में ये भव्य सत्संग भवन 6 करोड़ की लागत से बनकर तैयार है। सर, ये जल्दी में पहलगाम का मामला सामने आया है, आतंक पर साथीगण मातृशक्ति, नौजवान पत्रकार, छायाकार बंधु साथी और सभी का ऐतिहासिक इस नगरी में राजा नाहर सिंह की ऐतिहासिक नगरी और राजा बल्लू से पहले पथवारी शीतला मंदिर, तो सैकड़ों साल इतिहास में प्रांगण में सभी का स्वागत और धन्यवाद करता हूं। मैं कृष्णपाल जी का, आदरणीय मंत्री जी का स्वागत करूंगा कि मंत्री जी राजा बल्लू के बाद ये ऐसी धरोहर जो आपके हमने हाथों से जिसका निर्माण किया, और ये पथवारी मंदिर से जहां से अगर माता पूजे, होली पूजे, होली हो या कोई नवरात्र हो या ऐसा मेला लगता है जैसे बल्लभगढ़ शहर की महिलाएं, बहनें सब यहाँ हों। और जब यहाँ की व्यवस्था, जब प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्हें पथवारी माता को प्रणाम कर कर और ये कहा था मैं बल्लभगढ़ की पथवारी मंदिर को माता को प्रणाम करता हूँ। और गोपाल शर्मा जी उस समय जिलाध्यक्ष थे, आप MP हमारे मंत्री थे। आज का कार्य भी पूरा आपने शुरुआत उसकी की है, और मैं 6.5 करोड़ से आपने जो मुझे ये बनाने का 6.5 करोड़ में जो सत्संग भवन बन के तैयार होगा, मैं एक ही बात शहर के लोगों से कहा जा रहा हूं कि युग खत्म हो चुका, कब्जा युग खत्म हो चुका है। आप मान लेना इतिहास में कब्जे का नाम निशान बल्लभगढ़ में कृष्णपाल मूलचंद शर्मा के नेतृत्व में कब्जा अध्याय का खत्म, एक इतिहास लिख रहे हैं। अभी आने वाले विकास का अध्याय लिखेंगे। सरकारी जमीन हो, नगर परिषद हो, नगर पालिका की हो, श्यामनाथ देव की जमीन हो, हमारा ये देश है कि लोगों को क्या क्या चीज हम देने का काम करें। और ये ऐसी एक धरोहर आपने मंत्री जी की है, तो मैं तो मंत्री जी का कि मंत्री जी के आज 8 कार्यक्रम लगातार है। मैंने मंत्री के 10 कार्यक्रम चेंज करा दिए कि मैंने कहा, पंडित जी ने कहा था समय पे पूजन होना है, और समय के पूजन से मंत्री का मैं पहले प्रोग्राम खत्म करता हूं, बाद में प्रोग्राम को लेट करता हूं। तो मंत्री जी, मैं आने पर यहाँ का आपका धन्यवाद और स्वागत करता हूं कि शहर के गणमान्य रिसात पथवारी मैया की आज के इस सत्संग भवन के शिलान्यास और पूजन के कार्यक्रम में हम सबके बीच उपस्थित बल्लभगढ़ में लगातार तीसरी बार जीतकर कीर्तिमान स्थापित करने वाले मेरे छोटे भाई मूलचंद शर्मा जी, हमारी पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष भाई सोनपाल छोकर जी, मेरे छोटे भाई और अब तक सबसे लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी जिला फरीदाबाद के अध्यक्ष रहे भाई गोपाल शर्मा जी, हमारे यहाँ के निगम पार्षद छोटे भाई महेश गोयल जी, भाई मित्तल साहब, संजीव बैसला जी, अभी नवनिर्वाचित अग्रवाल सभा के अध्यक्ष भगवान दास जी, हमारे यहाँ के दूसरे पार्षद रवि भगत जी, ज्ञानेंद्र भारद्वाज तो पार्षद पति हैं, किरण जी के भी पति आए हुए हैं, कोई पार्षद, गुप्ता जी, नवीन चेची जी, भाई JP जी,
भाई प्रेम खट्टर जी, टिपरचंद जी, टेकचंद जी, रवि जी की सबके नाम जानता हूँ। और आज के इस शुभ अवसर पर आए हुए सभी आदरणीय भाइयों बहनों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, देखिए देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में विकास का कीर्तिमान स्थापित हुआ है। हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और अब वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में विकास के लिए पूरा खजाना खोल कर रखा हुआ है। और बल्लभगढ़ में पिछले 10 सालों में एक विकास की एक नई शुरुआत भाई मूलचंद शर्मा जी ने की है। और ये मेरे कहने से नहीं है, मैं कितना भी चिल्लाऊं, मूलचंद जी कितना भी चिल्लाएं, ये तो लोग फैसला करते हैं विकास हुआ है नहीं हुआ है। और विकास हुआ है इसलिए मुझ जैसे कार्यकर्ता को भी आपने तीसरी बार लोकसभा में भेजा है। और भाई मूलचंद जी को भी लगातार, जो अब तक बल्लभगढ़ में संभव नहीं हुआ, तीसरी बार लगातार विधानसभा में भेजा। तो हुआ है तभी है। अब मैं सारे विकास की चर्चा करूं कोई फायदा नहीं। आप सब रोज देखते हैं बल्लभगढ़ की 2014 से पहले क्या हालत थी, आज क्या हालत। इसीलिए इस विकास को और गति देने के लिए आपका सहयोग और समर्थन हमें पहले भी मिला है, आगे भी मिलेगा। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं फरीदाबाद आने वाले दिनों में, मेरी बात याद रखना, भारत के मानचित्र पर अलग से दिखाई देगा। हर क्षेत्र में फरीदाबाद आगे बढ़ेगा। और कनेक्टिविटी में तो हरियाणा में फरीदाबाद और पलवल का कोई मुकाबला ही नहीं कर पाएगा। अभी बल्लभगढ़ से हम पलवल तक मेट्रो लेके जा रहे हैं। अभी हम रैपिड मेट्रो दिल्ली एयरपोर्ट से वाया फरीदाबाद और जेवर तक लेके जा रहे हैं, जो उस एयरपोर्ट को भी वाया फरीदाबाद, गुड़गांव, जेवर से भी जोड़ेगी। अब मैं हाईवेज की बात करूं, सब जानते हैं ऐसे हाईवे बनाए, एक बार चढ़ जाएंगे तो कहीं भी पहुंच जाएंगे। तो मूलचंद जी ने ईमानदारी से बल्लभगढ़ के विकास के लिए की तोड़ मेहनत की है। आज उसी कड़ी में यहाँ सत्संग भवन का शिलान्यास हुआ है, जो लगभग 6 करोड़। और फिर मोदी जी तो आप जानते हैं सिर्फ भारत के नहीं, आज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, सर्वप्रिय नेता हैं। और कैसी झपक छुटाते हैं आपने देख लिया। मोदी जी से पहले भी थी, जब बॉम्बे में आतंकवादी घटना हुई और 160 लोग निर्दोष मारे गए। अक्षरधाम पे हुई तो 30 लोग मारे गए। पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो 9 लोग मारे गए। लेकिन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जब से मोदी आए हैं, तब से अगर कोई एक आतंकवादी भी भारत में आके कोई घटना को अंजाम देता है तो मोदी सरकार सेना को खुली छूट देती है और हमारी सेना घन में घुसकर मारकर उन आतंकवादियों को बदला लेकर आती है। ये अंतर है मोदी सरकार में और दूसरी सरकारों में। इसलिए आप हमेशा मोदी जी को बार बार देश के सियासत पर बैठाते हैं। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बल्लभगढ़ के विकास में, फरीदाबाद लोकसभा के विकास में आपने जो आशीर्वाद हमें दिया है, हमारी पार्टी को दिया है, आपके विकास में कोई कसर हम सारे लोग जो बैठे यहाँ पर मिलकर नहीं छोड़ेंगे। एक बार आप सबको आज इस सत्संग भवन के शुभारंभ की बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। पटवारी मैया की, पटवारी मैया की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद।